जी बिल्कुल, मैं ताज कॉलोनी के अब दूसरे इलाके के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पूरा समंदर मैं एप्लीकेशन लेकर जाता हूँ, रिसीव नहीं करता, जवाब दे देता है, रिसीव नहीं करता और करते हमारी टांगों में खारिज जा जाके बल्दिया में हर किसी में कोई सुनता ही नहीं है। 8 महीनों अंदर से डैमेज हो चुकी है, पानी जा चुका है। ये देखो नल के अंदर अभी चला के दिखाऊं, अगर ये गटर का पानी चलता है, झूठ बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। वालदा हॉस्पिटल में दाखिल है। ये हमारी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहले अपने आप को नापाकी की हालत में मस्जिद लेके जाएंगे, फिर ये मस्जिद में जाके अपने आप को गुस्ल देंगे, किस तरह। जी बिल्कुल, मैं ताज कॉलोनी के अब दूसरे इलाके के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पूरा समंदर बना हुआ है यहाँ पर। अगर ये शहरी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो इनके अंदर पहले गोता लगाएंगे ये लोग, उसके बाद जाके कोई अपने काम धंधे के लिए ये लोग निकलेंगे। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कोई कंप्लेंट्स वगैरह अब तक यूसी चेयरमैन को नहीं की या बल्दिया को अपनी कोई कंप्लेंट्स अब तक नहीं पहुंचाई, जो कि इतनी अजियतनाक जिंदगी ये लोग यहाँ पर गुजार रहे हैं। सर थोड़ा सा ये बताएं कि आपने इस इलाके के अंदर आप लोग रिहाइश पजीर हैं, तो किन किन मुश्किलात का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और आप लोग जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं इन पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम। आपने पूछा कंप्लेंट का, तो ये एप्लीकेशन मेरे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन लेकर जाता हूँ, रिसीव नहीं करता, जवाब दे देता है, रिसीव नहीं करता। और जब भी काम के लिए गया मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा मेहरबानी करें, हम लोग बीमार हो रहे हैं, मेरी वाइफ बीमार है, गुर्दों की मरीज़ है, फेफड़ों की मरीज़ है और डेली दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस हो रहा है। उल्टा जो है वो अब तो धमकाना शुरू कर दिया उसने। तो हमारी गुजारिश ये है कि जो फ़ंड आ रहे हैं उन फंड में से हमें ये काम करा दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा कोई तजाद नहीं है उनसे, ना हमारी कोई उनसे लड़ाई है। चेयरमैन है, ओल्ड नवाब शाह के फंड आ रहे हैं उसके पास। अच्छा, फंड अंदाजन कितना आ रहा होगा? 1 करोड़ 14 लाख रुपए फंड है जी, ये टाउन चेयरमैन का है और 12 लाख रुपए यूसी का है। तो हमें इन चीज़ों से भी गर्ज नहीं है, हमें तो ये काम करते हैं तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप बता रहे थे कि अभी आपको खारिश वगैरह इस गंदे पानी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। 8 महीने से हम कंप्लेनें कर करके थक गए, बल्दिया में कोई नहीं सुनता। हमारे को टांगों में देखो एलर्जी कैसे हो चुकी है। हमारे यहाँ से जानवर भी निकलने, इंसान तो क्या जानवर भी निकलने में वो नहीं करते। हमारी टांगों में खारिज जा जाके बल्दिया में हर किसी में कोई सुनता ही नहीं है। 8 महीनों से कंप्लेनें कर करके हमारे पास कंप्लेनें भी बढ़ी हैं, बस हाँ सही हमारे को ऐसे रोज डटे दे के ये निकाल देते। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब का आबाई शहर है नवाबशाह, और अगर मैं एमएनए की बात करूँ तो वो है खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की, जो ये उनका आबाई हल्का लगता है उनका। तो उस शहर का ये हाल है, उस शहर का ये आलम है। तो मजीद मेरे साथ और रिहायशी मौजूद है, इनसे पूछेंगे, थोड़ा सा ही बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताज कॉलोनी नवाब शाह फारूकी मस्जिद का रिहायशी हूँ और हमारे माहौल ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पार्टी ने सीट जीती है, उन्हीं के वोटर हैं हम लोग। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये है कि मेरी वालदा के गुर्दे फेल हो चुके हैं, डायलिसिस के लिए कराची है, एडमिट है, हफ्ते में 2 चक्कर हमें जाना पड़ता है। ये मेरी जगह है कारण अंदर से डैमेज हो चुकी है, पानी जा चुका है। ये देखो नल के अंदर अभी चला के दिखाऊं, अगर ये गटर का पानी चलता है तो हम राइट हैं, अगर नहीं चलता है तो फिर इसके बाद हम क्या पिएं, कैसे रहें। अभी हॉस्पिटल का पूरा करें, पानी का पूरा करें, घर की जगह बनाएं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ पड़ा है, हमने एप्लीकेशन दिए हैं और वो हमारे को एप्लीकेशन साइन करने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रिंसिपलिटी का है ना, भी आप काम करो, नुमाइंदा है। हम आसिफ जरदारी से, अदी फरियाल से, सालिम जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं कि जब हम आपके वोटर हैं तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? अगर हम गलत बयान नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, वालदा हॉस्पिटल में दाखिल है, ये हमारी मोटरें बनवावें, घर बनवावें, इलाज करावें, बच्चों का पानी कहाँ से लेके आए, हमारे साथ ये जुल्म क्यों है? अच्छा, यहाँ पर एक रिहायशी और मौजूद है, उनके हमने जब देखा कि पैर टूटा हुआ है तो वो इस यहाँ से गुजर रहे थे, इस गंदे पानी की वजह से उनका पैर टूटा है। ऐसे जी बिल्कुल सारा नहर बनी है, फिर गंदे पानी की, घर से निकलते हैं तो बाहर गंदा पानी है, जाए तो जाए पाँव स्लिप हो जाए, गिरा में टूट गया हमारा पानी। इसी वजह से जो है ना, हालांकि मेरी वालदा जो है डायलिसिस पे है और ये आप ये देख रहे हो ना, अभी नहीं है। हमने एप्लीकेशन तकरीबन 8 महीने हो गए, 8 महीने से ज़्यादा इस पर फोकस किया हुआ और ये नॉलेज में है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सालिम जरदारी साहब, वो खुद विज़िट करके गए, उन्होंने भी कहा है, और ख़ुद जो यहाँ के जो चेयरमैन है वो विज़िट करके गए। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके, अब मैं आपको छोटा बच्चा दिखाता हूँ जो मेरा ही है, मेरा भतीजा है, लेके आना बेटा उसको।
वो आप देखोगे, आप खुद फैसला करें। ऑन द रिकॉर्ड हम दिखाना चाह रहे हैं कि यार यहाँ से कैसे गुजरे, कैसे बताओ मुझे। अब हफ्ते में कल में जो है डायलिसिस है, ये सामने स्कूल है, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, ये सामने मस्जिद बना, हम मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। वो छोटा बच्चा उसको घर से कहाँ से निकालें। हमारी हालांकि कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के हम सब वोटर हैं, यहाँ पर इसको लियारी कहा जाता है, मिनी लियारी। और यहाँ से जो है आसफा भुट्टो जरदारी जीती है। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन दी है, मौजूद है हमारे पास, रिकॉर्ड भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। उन्होंने डायलिसिस की आप बात कर रहे हैं, कल मेरी वालदा का डायलिसिस है, कहें तो अभी रिकॉर्ड जो है ना मेरी वालदा आ जाएगी, आप देख ले, खुद फैसला कर लेंगे यार। हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, हमारा किसी से कोई तजाद नहीं है। हम कह रहे हैं कि यार हम जब आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सब कुछ हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं हो रहा। 8 महीने से जुल्म हो रहा है हमारे साथ, ना नमाज पढ़ सकते ना लेना। जी तो नाज़रीन, आपने इनके मौक़िफ़ सुने कि यहाँ के जो रिहायशी है किन अज़ियतनाक ज़िंदगी से अपने आप को गुजार रहे हैं। कितना गड़ा गड़ा पानी है, किसी को खारिश की बीमारी हो गई है, किसी का पैर टूट गया है, किसी के बच्चे यहाँ से गुजर नहीं सकते। कोई बच्चों का जो बचपन होता है, खेलते अपने घरों के बाहर, तो वो बचपन तो चला ही गया ना। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहले अपने आप को नापाकी की हालत में मस्जिद लेके जाएंगे, फिर ये मस्जिद में जाके अपने आप को गुसल देंगे। किस तरह से करेंगे ये लोग? दर्जनों बार, 1000 बार जाकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करवा दिया, उसके बावजूद भी इनकी कंप्लेंट्स पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा है। हुकूमत बाला से और मौजूदा हुकूमत से इनकी गुजारिश यही है कि यहाँ पर जो सेवरेज का निज़ाम है उसको दुरुस्त किया जाए और पानी का जो मीठा पानी यहाँ पर उनको मुयसर करवाया जाए। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।